नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं कि आखिर झारखंड में अचानक से गति क्यों आ गई है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत फॉरेस्ट टाइटल या राइट देने की। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2024 इतना इंपॉर्टेंट होता क्यों जा रहा है और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्या दे रहे हैं, क्यों अब दे रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जो स्कीम का नाम है जो अनाउंस कर रहे हैं, दैट स्कीम इज अबुआ भीर दिशोम अभियान। और इस अभियान के तहत अब जो पट्टा दिया जाता है, जो टाइटल दिए जाते हैं, लैंड राइट्स, यूज राइट्स, वो अब देना चालू कर दिया गया है। तो क्या इसका मतलब है आज तक कभी दिया नहीं गया या और राज्यों से इसका कोई संबंध नहीं है? आइए समझते हैं कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आखिर है क्या। शुरुआत होती है सबसे पहले समझने से, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं जो ट्रेडिशनली फॉरेस्ट के आसपास पाए जाते थे, उनका 2006 में एक एक्ट आता है जो एक राइट उनको ग्रांट करता है। किस चीज की? सेल्फ कल्टीवेशन, हैबिटेशन इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स। तो एक राइट जो मिलती है वो हो सकती है इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, मतलब ये आपसे संबंधित है और उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल से संबंधित है। दूसरी होती थी कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, मतलब इस पूरे फॉरेस्ट में कुछ कम्युनिटी लैंड है, कुछ कम्युनिटी रिसोर्सेज है, इसको कैसे यूज किया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए, इसके ऊपर भी इस राइट्स में बात की गई है। और आपको एक बेसिकली हम एक आइडिया बनाना चाहेंगे। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत इंडिविजुअल राइट्स तो फिर भी ठीक ठाक तरीके से दे दी गई, पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स बहुत अच्छे से नहीं दिया गया है। चर्चा करते हैं इसी के ऊपर। आइए अगली जो बात हम समझना चाह रहे थे, यहां से जो 2006 में एक्ट आता है वो रिकॉग्नाइज करता है राइट्स ऑफ द ट्राइबल पीपल एंड द अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अब यहां पे उनका डिपेंडेंसी फॉरेस्ट पे आज से नहीं, हमेशा से रहा है। दे हैव बीन द सेवियर ऑफ दिस फॉरेस्ट, दे हैव बीन द प्रोटेक्टर ऑफ दिस फॉरेस्ट। और आज जो फॉरेस्ट बचा हुआ अपने प्रिस्टीन ब्यूटी में, ये उन्हीं की देन है, उन्होंने ही संभाल के रखा है। आज जब अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या फिर आज जब आप उनके राइट्स की बात करते हैं तो शायद आप लगता है कि नहीं, उनको नहीं मिलेगा, या आपका मानना हो सकता है डेवलपमेंट के एवज में। पर अगर आप एनवायरमेंटली, लॉजिकली, लीगली सोचें, दे हैव बीन रिसाइडिंग देयर फॉर एजेस, सिंस एजेस, और ये उनका पूरा हक बनता है। It recognizes and vests the forest rights and occupations in forest land in the forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forest. It strengthens the conservation regime. तो पॉइंट वही है कि अगर आप किसी को राइट दे रहे हैं तो कंजर्वेशन वहां का अब और अच्छे से हो सकता है, विवाद नहीं होगा। मुझे पता है कि ये मेरी पट्टा है, मेरी जमीन है और उसको मैं संभाल के रखने की कोशिश करूंगा। और दूसरा, इनका इकोनॉमिक रिश्ता भी होता है। जो जहां पे रह रहे हैं वो अपना इकोनॉमी वहीं से ड्राइव करते हैं। आइए अभी थोड़ा और बेहतर से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 4 तरीके की राइट्स हैं। एक है टाइटल राइट्स, एक है यूज राइट्स, एक है रिलीफ और डेवलपमेंट की राइट्स और एक है फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स। टाइटल राइट्स के तहत कहा जाता है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनको राइट्स दे दिया जाता है यूसेज का, कि आपकी जमीन है, आप यहां पे हैबिट करिए और यूज करिए। ये राइट्स उनके पास जाती है दैट इज कल्चरली बीइंग कल्टिवेटेड बाय द पर्सन और द प्रोजेनीज और मे बी द जनरेशंस दैट वर लिविंग देयर। दूसरा है यूज राइट्स which extend to the extraction of minor forest produce। जी हां, और इसी पे अभी हम आपसे क्वेश्चन भी पूछने वाले, तैयार रहिएगा। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो स्वाभाविक है आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। तो यूज राइट्स का मतलब कि जो यहां से प्रोड्यूस निकल रहा है, इसको हम कहते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और इस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अगर आप मतलब समझे, ये ऐसी चीज है जो नॉन टिम्बर है पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉन टिम्बर पर बड़ी इंपॉर्टेंट वो हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। रिलीफ और डेवलपमेंट राइट्स है। अगर रिहैबिलिटेशन की बात आएगी, एविक्शन की बात आएगी, तो उनका राइट है टू बी हर्ड। दे हैव राइट टू गेट कंपेंसेशन, फेयर कंपेंसेशन। ये सब उनके राइट है। यहां पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स है कि कैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व्स को, रिसोर्सेज को सही से रखा जाए। ये चारों राइट्स मुझे मिलती हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत। अब समझते अगली चीज। झारखंड में लगभग पूरा एरिया अगर आप देखेंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहां तक कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, हर आपको स्टेट में, लगभग हर में नहीं बोले तो कुछ स्टेट में तो आपको फॉरेस्ट दिखेंगे ही दिखेंगे। और वहां पे लोग रहने वाले आज से नहीं, सालों से रह रहे हैं और उनके वहां पे राइट्स भी बनते हैं। झारखंड के पास 98,000 इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स की डिमांड आई और लोगों ने क्लेम किया। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट की मात्र 2695 एप्लीकेशंस आए थे। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट 2000, सन 2000 में झारखंड भी बन रहा है बिहार से अलग होके, और छत्तीसगढ़ भी बन रहा है आपका मध्य प्रदेश से अलग होके। और दोनों में ही हम आपको भेद दिखाना चाहेंगे कि यहां पे 98,000 क्लेम आता है ऑन इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स। आउट ऑफ देम 60,000 आईएफआर टाइटल्स एंड 2,000 सीएफआर टाइटल्स हैव बीन गिवन।
which translates into 2.17 lakh acres in terms of forest land. As many as 30,000 claims were rejected. 30,000 क्लेम्स जो थे वो रिजेक्ट हो गए। आइए छत्तीसगढ़ की स्थिति देखते हैं वहां क्या हुआ होगा। छत्तीसगढ़ में द स्टेट फॉर्म्ड एट द सेम टाइम एज झारखंड विच मैनेज्ड 9.28 लाख टाइटल क्लेम्स। Imagine 9.28 lakh title claims and 5.28 lakh title distributions till 2023 जून। कहां हजार में यहां बातें चल रही हैं 90,000 98,000 और कहां लाखों में टाइटल क्लेम दिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि छत्तीसगढ़ में लैंड रिफॉर्म्स हो सकता है, फॉरेस्ट राइट्स की बातें हो सकता है, ट्राइबल राइट्स की बातें ठीक ठाक तरीके से स्प्रेड हुई, जो कि मुझे झारखंड में होता नहीं दिख रहा। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसको राइट्स देना चाहिए था, पर अभी तक नहीं दे पाए। पर हालांकि यह मामला इतना आसान नहीं है। अब आप समझिएगा होता क्या है। जैसे ही फॉरेस्ट राइट्स एक्ट अनाउंस हुए, हर किसी को लगा कि मेरा कोई तो वहां रहता था, सब लोगों ने क्लेम्स करने चालू कर दिए, फाइल करना चालू कर दिया। अब इसकी मॉनिटरिंग कहती है, स्क्रूटनी कैसे होती समझिएगा। ग्राम सभा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक इन द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। अगर ग्राम सभा ने बोला कि हां आपको पट्टा मिलना चाहिए, उसके बाद ही में स्क्रूटनी चालू होगी। अगर ग्राम सभा ने नहीं बोला है तो स्क्रूटनी तक नहीं होगी। तो ग्राम सभा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, और उसको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में और झारखंड में ऐसे किसी भी राज्य में जब लोकल गवर्नेंस अंदर घुसी और अंदर घुस के जब उसने देखा कि हां ऐसा होना चाहिए, तब शायद चीजें बढ़िया से बनने लगी। और लोकल गवर्नेंस अगर स्ट्रांग है, जैसा छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, तो वहां पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिए जा रहे हैं एज कंपेयर टू झारखंड, जहां पे अभी तक भी 90,000 के आसपास अगर आप देखें तो आए थे एप्लीकेशन और लगभग 30,000 रिजेक्ट कर दिए गए। कर्नाटक की भी कहानी है जो हम आपको बताना चाहेंगे। कर्नाटक ने तो 80% एप्लीकेशन जो रिसीव हुए थे, ये 2023 की बात है, 80% ऑफ द एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड बाय कर्नाटक। Why? Because फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का एक डिसएडवांटेज ये था कि जिन लोगों को नहीं भी कुछ लगता था, जिनको लगता था मेरा तो कोई लेना देना नहीं, वो भी पहुंच गए थे अप्लाई करने कि सर हो सकता है हमें भी एक फॉरेस्ट की जमीन मिल जाए। वो भी पहुंच गए थे, पर रिजेक्ट कर दिया गया। तो काम कम्बरसन है, मेहनत वाला काम है। अब एक और चीज समझते हैं, आखिर चैलेंजेस क्या आते हैं। पहला सबसे बड़ा चैलेंज है कि आइडेंटिफिकेशन हो ही नहीं पाता, क्योंकि कोई दस्तावेज कभी थे नहीं, तो आइडेंटिफिकेशन हो ही नहीं पाता कि जमीन आखिर है किसकी। दूसरा, कुछ ऑफिसर्स हैं जिनके माइंडसेट कुछ ऐसे बने हुए हैं कि जो लोग रह रहे हैं एनक्रोचर हैं, ये इनकी जमीन है, ये एनक्रोच करके रह रहे हैं। तो अगर आपका माइंडसेट ये है तो आप कभी किसी को राइट दे नहीं पाओगे। तीसरा और ट्रबलसम बात है कि हमारे पास रिसोर्स की इतनी कमी है कि टाइटल्स हैव टू बी गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर टू whom a सर्कल ऑफिसर डज नॉट वांट टू रिपोर्ट। अब आपस में हायरार्की खराब बनी है। सर्कल ऑफिसर बोल रहा है कि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ही बात करूंगा, मैं हो सकता है कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर से ही बात करूंगा, आप कौन हो मेरे सामने। और अगर ये चीजें चलती रहेंगी तो ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, जिसके कारण रिसीविंग एंड पे तो सिटीजन्स हैं, रेसिडेंट्स हैं, वो ट्राइबल लोग हैं। ये चीज बहुत अच्छे से हमें समझनी होगी कि हमारे पास फॉरेस्ट रेंजर्स की तो कमी है ही, इसके साथ ही हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं वो कई बार एम्पैथी नहीं दिखा पाते और वो चीज़ों को उस हिसाब से नहीं कर पाते जिस हिसाब से हो जाना चाहिए था। ये सबसे बड़ा चैलेंज बनता है हमारे यहाँ। एक और चैलेंज यहाँ पे बहुत बड़ा, हम लोगों ने इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स तो दी, पर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स की जब बात आती है तो हम साफ देखते हैं कि अभी भी उस कम्युनिटी फॉरेस्ट का जो निर्वहन है, वहां की जो ड्यूटी है, वो शायद राज्य सरकार निभाना चाहती है, क्योंकि अभी वो समझ नहीं पा रही कि मैं दूं किसको। हो सकता है उसकी ये भी मंशा हो कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आएगा तो अगर मैं राइट इनको दे दूंगा तो शायद मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। ये भी एक परेशानी हो सकती है। तो ये सब ऊहापोह के बीच में एक बढ़िया काम झारखंड ने चालू तो किया है। 2024 में सिर्फ इलेक्शन ही नहीं है, बहुत नई चीजें देखने को मिल सकती हैं। चालू हुआ है कुछ अच्छे के लिए। आइए देखते हैं कहां तक जाता है। आपको कुछ और चीजें बता दें। सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट के केस के हिसाब से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट विच ग्रांट्स पोजेशन राइट्स ओवर द फॉरेस्ट लैंड्स अप्लाइज नॉट ओनली टू आदिवासी एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज बट ऑल्सो टू इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एंड ओरिजिनल पोजेशन। सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ वेरी इंपॉर्टेंट व्यू हियर। It says that Forest Rights Act बस फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोल के या फिर ट्राइबल बोल के, आदिवासी बोल के नहीं है। अगर किसी इंडिविजुअल के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है, एविडेंस है, तो उसको भी पट्टा लैंड का मिलना चाहिए, राइट्स मिलनी चाहिए। और एक और बात आपको
क्वेश्चन के तहत हम पूछना चाहेंगे। हमने अभी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात की थी। आपके सामने एक प्रश्न जो यूपीएससी में आया हुआ है, एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन द फॉरेस्ट एरियाज। याद रखिएगा, ये यहीं पे गलत हो जाता है क्योंकि बंबू अब एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो है, पर याद रखिएगा वो नॉन फॉरेस्ट एरियाज में गिराया जा सकता है, उठाया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, फॉरेस्ट एरियाज में नहीं। As per the scheduled tribes and other traditional forest dwellers, 2006 bamboo is a minor forest produce. Yes, ये बिल्कुल सही बात है, ये बड़ा उस समय का हलचल था, ये एकदम सही बात है। The scheduled tribes and other traditional forest dwellers of Act 2006 allows ownership of minor forest produce to forest dwellers. बिल्कुल सही बात है। तो बी मेरा 2 और 3 दिख रहा है यहां पे, वो बिल्कुल सही है। पहला वाला गलत है, वो इसलिए गलत है क्योंकि वहां पे साफ तरीके से बंबू ग्रोन इन नॉन फॉरेस्ट एरियाज आंसर होता। आपको बता दें, अगर ऐसी ही एकेडमिक चीज़ों के लिए आपको जुड़े रहना है तो आप एक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे कोर्सेज में भी। अनअकैडमी में बहुत सारे कोर्सेज हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन होते रहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। अभी फिलहाल कल से एक बैच चालू हो रहा है जिसमें आप CMC कोड लगा के जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, हमारा फाउंडेशन बैच जिसके लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं 10 नवंबर से, मतलब कल से चालू हो रहा है, आप जुड़ सकते हैं। और EMI फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, लाभ उठाइए इस EMI का और मस्त तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।